Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. This is part 8 of chapter number 1 on equality, class 7th civics. So in this video we will discuss the remaining concepts of the chapter जिसमें आपका एक आर्टिकल नंबर 15 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका एक सेक्शन आपकी बुक में दिया है जो कि हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से प्रोहिबिट करता है और इक्वलिटी को किस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करता है. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस सेक्शन विच इज़ मेंशन इन योर बुक जो कि बी आर अम्बेडकर जी की कुछ लाइंस जो है आपकी बुक में गिवन है ऑन पेज नंबर 12 जो कि बी आर अम्बेडकर, आप सभी को पता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर क्या कुछ बोला है, क्या उनके थॉट्स हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में बचते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So learners, this is an excerpt from Article 15 of the Indian Constitution. Excerpt का मीनिंग होता है अ पार्ट और अ सेक्शन. तो आर्टिकल 15 का एक सेक्शन, एक उसमें से एक पार्ट जो कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बातें करता है, इक्वलिटी को कैसे प्रमोट करता है, वो एक छोटा सा सेक्शन आपकी बुक में गिवन है जो कि मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिया है स्लाइड पे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये जो आर्टिकल 15 का सेक्शन है ये डिस्क्रिमिनेशन को कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है, मतलब बिल्कुल उसको नकारता है, अबॉलिश करता है. जो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर या कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर जो भी भेदभाव लोगों में किए जाते हैं उनको ये कम्प्लीटली अबॉलिश करता है. अब ये जो सेक्शन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी सिटीज़न के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू. अब किस किस चीज़ को लेकर मेंशन किया है, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. सेकेंड, द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक. सेकेंड पार्ट ये थोड़ा सा लेंथी है तो मैं एक बार वापस से मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगी. सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, रेस, कास्ट, किसी भी सेक्स से हो, मेल हो, फीमेल हो, प्लेस ऑफ बर्थ उसका कोई भी हो या फिर इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, उसको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो. लाइबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल किए हो. रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई भी कंडीशन उस पर नहीं लगाई जाएगी विद रिगार्ड टू, किन किन चीज़ों को लेकर. फर्स्ट है एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. यानी कि कोई भी जो पीपल होगा, सिटीज़न होगा इंडिया का, उसको पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जो जगह हैं जैसे कि मॉल्स हो गए, थिएटर्स हो गए या फिर कोई भी होटल हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉप्स हो गए, यहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है, वो इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, ठीक है, वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगाई जाएगी. सेकेंड, द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक. यानी कि जनरली पब्लिक के लिए जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हैं, चाहे कोई वो वेल हो, टैंक्स हो, बाथिंग घाट्स हो, सड़कें हो, ठीक है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हो, जो भी गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है वो हर एक सिटीजन के लिए है, किसी को भी इन चीज़ों की एक्सेस से मना नहीं किया जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा आर्टिकल 15 का जो सेक्शन है वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और इक्वलिटी को प्रमोट करता है.
नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें बी आर अम्बेडकर जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर क्या क्या पॉइंट्स अपने रखे हैं, क्या क्या थॉट्स उन्होंने अपने रखे हैं, वो अब हम पढ़ते हैं. सो ये जो मैंने मेंशन किया है ये कम्प्लीटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के वर्ड्स हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है. तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर क्या बोलते हैं. इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ. यहाँ पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बोल रहे हैं. वाइटल का मीन्स होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की भी जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है होता है. ठीक है, बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के आप वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी एक रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में भी, और आपकी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. सो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर लगाकर या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को देकर या उसका वॉयलेशन होता देखकर रहना जीवन में डिसग्रेसफुल है, यानी कि अच्छा नहीं है. विदाउट इट मैन इज़ अ साइफर. साइफर जो वर्ड है ये बेसिकली हम ज़ीरो के लिए यूज़ करते हैं. मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के लिए हम यूज़ करेंगे साइफर. वो होता है जो दूसरे लोगों के द्वारा यूज़ किया जाए, जो इंसान, और जिसकी खुद की कोई रिस्पेक्ट ना हो. सो वो हम साइफ़र की कैटेगरी में रखते हैं. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जो एक इंसान होता है वो एक साइफ़र की तरह होता है. दूसरे लोग उसको यूज़ करते हैं. टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़. अब अगर हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना है तो हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी. ठीक है, हम किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते अपनी लाइफ में. हमें अपने स्टेप्स जो है खुद लेने पड़ेंगे. इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलॉन दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन. कि एक हार्ड स्ट्रगल होता है. ठीक है, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता है हमारे जीवन में कि क्योंकि ये हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अकेला फ़ाइट करनी पड़ती है अपने जीवन में. ठीक है, जिसके लिए हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल, एवरी वन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर. उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंसान मॉर्टल है. ठीक है, किसी इंसान को एक ना एक दिन ज़रूर जाना होता है इस लाइफ से, यानी कि अगर हमारा बर्थ हुआ है तो डेथ भी होगी. बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ. कि अगर हमें जो जीवन मिला है, ठीक है, एक ना एक दिन हमें ज़रूर जाना है. ये जीवन जो है हमारा ख़त्म भी होगा एक दिन. जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी ज़रूर होगी. लेकिन क्यों ना हम अपने इस जीवन में कुछ अच्छे काम करके जाएं, कुछ नोबल डीड्स करके जाएं. ठीक है, नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं किसी भी बहादुर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा डिसग्रेसफुल और एक बहुत ही बेकार बात होगी कि वो बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगर अपनी लाइफ को स्पेंड करें. यानी कि अगर हम इस जीवन में रह रहे हैं तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना होगा. वो बी आर अम्बेडकर जी यहाँ पर कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. आप चाहें तो प्रीवियस पार्ट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके मेंशन किए हैं. आप चाहें तो प्रीवियस पार्ट्स भी जाकर देख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो पूरा मेन कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर का वो ख़त्म होता है. ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगी जो हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है और आपको चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. So if you like my video, then please click the like button and also subscribe my channel for more interesting and meaningful videos. So thank you so much for watching.